हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो अगर हमारी इनकम सरकार द्वारा बनाई गई स्लैब जो समय समय पर चेंज होते रहती है, अगर उससे ज़्यादा है, अगर हमारी इनकम सरकार ने एक स्लैब तय किया है, अगर हमारी इनकम उससे ज़्यादा है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है, इट्स मैंडेटरी। तो इस साल के लिए वह सीमा 2.5 लाख रुपये है। तो अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो सरकार ने एक नियम बनाया है, उसे मानना पड़ेगा। तो नहीं मानते हैं तो हमें पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लगेगा। तो उसलिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन आपको ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो बैंक सारी कंपनियां आपके 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगती है, आपके इनकम के प्रूफ मांगती है। तो यह तभी पॉसिबल है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न कंटिन्यू भरते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आप 3 साल के रिटर्न कहाँ से लाएंगे। और अभी जो नियम है सरकार का, वहाँ आप 1 साल में 3 साल के रिटर्न कभी पा नहीं सकते। आप एक साथ में 1 साल का ही रिटर्न भर सकते हैं। तो उसलिए आपको कंटिन्यू रिटर्न भरेंगे आप, भले ही आपकी इनकम जो सरकार द्वारा तय लिमिट है, तय स्लैब है, उससे नीचे है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो आपके पास 3 साल की कॉपी कभी होगी नहीं। और 3 साल की कॉपी नहीं होगी तो आपको बैंक लोन लेने में असुविधा होगी। आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि आपका इनकम का कोई प्रूफ नहीं है। तीसरा, अगर आपकी इनकम 30 लाख रुपए नहीं, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर प्रॉपर्टी अपने नाम से रजिस्ट्री करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री आपसे आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। तो अगर आप रिटर्न भरे ही नहीं है तो आप कहाँ से लाएंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं अपने नाम से तो आप अपना रिटर्न भरिए। चौथा, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपके इनकम का प्रूफ मांगती है और इनकम का प्रूफ इनकम टैक्स रिटर्न है। और ऐसा भी है कि टर्म इंश्योरेंस जो होते हैं, टर्म इंश्योरेंस तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और आप अपनी इनकम दिखाते हैं 2 लाख रुपए साल की, तो आपको वो नहीं मिलेगा। और आप रिटर्न नहीं भरते हैं मान लीजिए, तो आपको टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का कभी मिल नहीं सकता। उसीलिए अगर आपकी इनकम के अनुसार ही आपको टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको कितना नुकसान हो रहा है आपकी फैमिली को, और आपकी फैमिली आप कितना कमाते थे, कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, वह सब हिसाब करके टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। पांचवा, इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए भी भरना चाहिए हमें कि एक हमारा प्रूवेबल कैपिटल इकट्ठा हो। मान लीजिए आज आप एक घर बनाएं तो सरकार आपको नोटिस करेगी कि आप ये घर बनाने का रुपया कहाँ से लाए। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, देखिए मैंने ये इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, मैंने इतना रुपया इस साल में कमाया है, जिसका टोटल यह होता है, उससे इतना रुपया मेरे घर खर्च में खर्च हुआ है, इतना रुपया मेरे इसमें खर्चा हुआ है, इतना रुपया मेरे घर बनाने में खर्चा हुआ है, आप इसका प्रमाण दे सकते हैं। तो उसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के ऐसे अनोखों फायदे हैं। उसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे व्यूअर्स हैं और व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा और लोगों को भी वो सजेस्ट करें कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।